और आप अगर जेल में हैं तो जेल में भी आप ये समझ लीजिए कि आप जाने के बाद जेल में जो एक वक्त लग सकता है आपकी बेल कराने में, बट आप अगर बहुत तिलमिला रहे हैं अंदर, बहुत परेशान हैं, बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों का बहुत से लोग फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों अक्सर हमारी वीडियोस पर कमेंट कर करके हमें व्हाट्सएप कर आप लोग एक सवाल पूछते हैं हम लोग उससे अक्सर कि सर हमारा कोई भी जानकार या परिजन या परिवार का सदस्य है जो जेल में है उसकी जल्दी बेल हम कैसे कराएं, मतलब कैसे हम उसको जल्दी बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद दोबारा उनको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों पहले तो बात आती है हम बेल कैसे कराएं, और बेल से ज्यादा जरूरी यह है कि जो जेल में गया है उसने अपराध किया या नहीं किया वो बाद की बात है। ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, वो डिपेंड करता है। बट उससे पहले जो जेल में है वही प्रेशर क्रिएट करता है परिवार पर कि मेरी बार बार फोन कर करके अंदर से कि मेरी बेल करवाओ, या अंदर से मैसेज भेजता है बार बार कि बेल कराओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत समस्या है। और ऐसे ही प्रॉब्लम्स में आकर आप अक्सर प्रॉब्लम्स में फंस भी जाते हो। अलग अलग नई नई तरह की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या क्या गलती आप बिल्कुल ना करें, किस तरह से आप आसानी से बेल ले पाएंगे, किस तरह से केस की प्रोसीडिंग आप चला पाएंगे, उन सब के बारे में बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हमने हालांकि कई वीडियोस आपके लिए बनाई है, कई बार आपको बताया है क्या आपके कानूनी अधिकार है, किस तरह से आप बेल करवाएंगे, अलग अलग केसेस में प्रोसीडिंग किस तरह चलती है, किस तरह से बेल लेंगे, इंटरिम बेल क्या है, एंटीसिपेटरी बेल क्या है, और भी कई तरह की बातें हमने आपको बताई हैं। दोस्तों जब भी कोई आपका दोस्त, परिजन या परिवार का सदस्य या आप खुद अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाते हो, अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के भीतर आपको वहां के नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने आपको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब से जो पुलिस एक एप्लीकेशन लगाती है रिमांड की, अगर रिमांड की जरूरत है तो रिमांड मिलता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का रिमांड मिलता है। पुलिस उसमें अपने केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद आपको जेल भेज दिया जाता है। यहीं से शुरुआत होती है आपके केस की, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। आपका परिवार जब आप लगातार थाने से कॉल करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा करो, या कोई भी बात हो सकती है, इंटरनली पैसे की बात हो, कुछ भी हो, वहां से जो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है परिवार पर, वो अपने आप में बहुत सीरियस होता है। परिवार वाले यहां वहां से बहुत भागदौड़ करते हैं, और आप अगर जेल में हैं तो जेल में भी आप ये समझ लीजिए कि आप जाने के बाद जेल में जो एक वक्त लग सकता है आपकी बेल कराने में, बट आप अगर बहुत तिलमिला रहे हैं अंदर, बहुत परेशान हैं, बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों का बहुत से लोग फायदा उठा लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इतने जल्दबाजी ना मचाएं, साथ में ही आपका जो परिवार का सदस्य जो जेल में है उसको आप समझाएं कि वक्त लगता है बेल लेने में, केस की प्रोसीडिंग में, कुछ तो कांड हुआ है, कुछ तो क्राइम हुआ है, तभी आप जेल में हो। अब आपने वो किया या नहीं किया वो दूसरी बात है। फिलहाल आपके फेथ, मतलब फिलहाल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो अभी आप जेल में हो, या आपका जानकार जो जेल में है उसको समझाएं कि वक्त लगेगा, चीजों में वक्त लगता है बेल लेने में, और सीरियस नेचर है तो थोड़ा और वक्त लग सकता है। बट बार बार आप अपने वकील पर कितना ही प्रेशर क्रिएट कर लो, वकील बार बार आप बदलते रहो, बेल का एक प्रारूप है, साथ में ही कितने अच्छे आपके पास एविडेंसेस हैं। किसी भी केस में आप डायरेक्ट लिंक करते हो, साथ में क्लियर तरीके से दिखता है कि हां आपके द्वारा वो क्राइम किया गया है या चीटिंग की गई है, या किसी भी एनडीपीएस के मामले में आपका डायरेक्ट रूप से नाम है, और फिर भी आप सोचते हो परिवार को बार बार बोलकर कि मेरी जल्दी बेल कराओ, जल्दी मुझे बाहर निकालो, आप वकील साहब को पैसा दो, वकील साहब की आप फीस दो, वकील साहब पर आप प्रेशर क्रिएट करते हो, उससे आप अपने केस को खराब करते हो। आप केस को देखिए कि आपके पास देने के लिए क्या है, वकील साहब को क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। कई बार तो खुद आपको पूरे केस का पता नहीं होता, जो क्लाइंट है, मतलब जो एक्यूज है, जो जेल में बंद है, वो भी पूरी तरह से केस को नहीं बता पाता है। तो इन सब चीजों के लिए आप जब बेल लगाते हो, और साथ में ही आपके वकील साहब ने कितने अच्छे से उस केस पर स्टडी की है, कितने अच्छे से आपके सवाल जवाब किए हैं, और आपके वकील साहब कोर्ट में जाकर आपके केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से आर्ग्यू करते हैं, बेल हो ही जाती है। फिर भी बेल ना हो तो आप मन छोटा मत कीजिए, आगे के लिए आप ट्राई कीजिए। अगर आपका कोई भी ऐसा सगा संबंधी जेल में बंद है जिसने वो क्राइम
नहीं किया है, बेल होगी, वक्त लग सकता है, पर जब ज्यादा आप तिल मिलाते हो, ज्यादा आप अपने हाथ पांव मारते हो, बेल हो जाए, पैसा बहुत खर्च होता है, साथ में कोई आपका मिसयूज कर सकता है, तो बेहतर है पेशेंस रखें। आपको वक्त लगेगा, और आपसे अगर कोई क्राइम हुआ है या नाम आपका आया है, वक्त लगेगा ही लगेगा। जल्दबाजी आप करेंगे तो अपना ही आप नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम जो आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।